हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन हब। कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होंगे यहाँ पे। और जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी टेट एसएसटी पेपर 2 एग्जाम 2026 की, ठीक है ना। जिसमें कि मैं आपको यहाँ पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ओके, इन दो सब्जेक्ट्स की तैयारी करा रही हूँ। और यहाँ पर जो है हिस्ट्री में ये हमारा पार्ट जो है 15 है। और देखो, हमने जो है पार्ट 14 में गुप्त काल तक कर लिया है। गुप्त काल में हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आज का सेशन है यहाँ पे राजपूत काल। और देखो, राजपूत जो काल है यहाँ पे हर्षवर्धन की अब डेथ हो जाती है। अब जो है देखते हैं कि किसका काल आता है, ठीक है। तो राजपूतों का काल आएगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे राजपूत काल के बारे में। बहुत ही बेहतरीन सेशन है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, देखो व्हाट्सअप नंबर है 7505890761। आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी, ठीक है ना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। राजपूत काल। राजपूत कालीन भारत प्रारंभिक तथ्य। देखो, 647 ईस्वी में अब क्या हो गई, हर्षवर्धन की डेथ हो गई। फिर उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया था। भाई देखो, जो हर्षवर्धन है इसने 40 वर्षों तक शासन किया था भारत पर। फिर जब इसकी डेथ हो गई, इसके बाद में केंद्रीय सत्ता बिखर गई, ठीक है ना। और उत्तर और दक्षिण भारत में अनेक छोटे राज्यों का उदय हो गया। उत्तर और दक्षिण भारत में, देखो उत्तर भारत, ठीक है ना, इस तरह। और ये यहाँ पे ये उत्तर भारत, ये दक्षिण भारत। तो टूट गई भाई, बिखर गई जैसे ही हर्षवर्धन की डेथ हो गई। अब राजपूत काल आता है भारत में, ठीक है ना, राजपूतों का काल। तो अब यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार वंश आता है, घेड़वाल वंश आता है, चंदेल वंश आता है, त्रिपुरी का कलचुरी वंश आता है, चौहान चाहमान वंश आता है, मारवा का परमार वंश आता है। जैसे ही हर्षवर्धन का काल फिनिश हो गया, अब राजपूत काल, ये गुज्जर, गहड़वाल, चंदेल, त्रिपुरी, चौहान, चाहमान जिसे कहते हैं, मालवा, ये, ठीक है। गुजरात का चालुक्य सोलंकी वंश, कश्मीर राज्य, बंगाल का पाल वंश, सेन वंश और कामरूप का वर्मन वंश। अब यहाँ पर राजपूत काल में हम इनके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, 1 बाय 1, ठीक है। चलिए अभी देखो राजनीतिक स्थिति कैसी रही। तो जैसे ही हर्षवर्धन की डेथ हो गई, उसके बाद भारत में कोई शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता नहीं रही, ठीक है। इस कारण छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। इन राज्यों के संस्थापक प्राय क्या बने, राजपूत थे। राजपूत शासक सत्ता के लिए आपस में ही संघर्ष करते रहते थे, ओके। फिर यहाँ पे राजपूत राज्यों का उदय हुआ। फिर राजपूत राज्यों का विकास जो है 7वीं से 8वीं शताब्दी से शुरू होता है और 11वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में अनेक राजपूत, ठीक है ना, कुल स्थापित हो गए। तो इसमें देखो, यहाँ पे मैंने कहा कि प्रतिहार वंश, चौहान वंश, परमार, गहड़वाल, चंदेल, ये सब मैंने बताया ना। अब इनकी बारी आती है, बारी बारी से इनको पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। देखो सामाजिक परिवर्तन क्या क्या रहा। तो प्राचीन व्यवस्था धीरे धीरे बदलने लगी। जैसे हर्षवर्धन का शासन काल था, जब उसकी डेथ हो गई तो भैया सारी चीज़ें बिखर गई। नॉर्मली अब आपको पता है कि एकदम तो जो है वही चीज़ बेहतरीन नहीं हो पाती, धीरे धीरे हो पाती है। अब धीरे धीरे देखते हैं कि राजपूत काल आता है, तो ये जो यहाँ पे चौहान वगैरह है, परमार वगैरह है, चंदेल वगैरह, ये देखते हैं अब क्या करेंगे भारत में, ठीक है। भूमि अनुदान की प्रथा बढ़ गई, वेतन की जगह भूमि दी जाने लगी। तो सब कुछ चेंज होने लगा। किस किस चीज़ पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। राजा के पास कर वसूली और प्रशासन की जिम्मेदारी थी, लेकिन इससे उसकी वास्तविक शक्ति कम हो गई। कई क्षेत्र राजा के नियंत्रण से बाहर हो गए। स्थानीय शासक स्वतंत्र होने लगे। सारी चीज़ें बिखर गई, क्योंकि कोई यहाँ पर कहने वाला ही नहीं रहा कि ये करना है वो करना है, ठीक है ना, न किसी का दबाव है। अब राजपूत जो शब्द है, राजपूत शब्द राजपुत्र का एक परिवर्तित रूप है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश। जी हाँ, अब एक इनके पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो आपको पता है डेफिनेटली यही क्वेश्चन बनता है कि कोई सा भी वंश आ जाए उसके संस्थापक कौन हुए, नागभट्ट हुए। तो गुर्जर प्रतिहार जो वंश है, ध्यान से पढ़ना, इनके संस्थापक नागभट्ट प्रथम हुए। इनका शासनकाल 730 से 756 ईस्वी तक रहा भारत में, ठीक है। इसने फिर क्या किया भैया, अरब आक्रमणकारियों को हरा दिया। इसने अरब आक्रमणकारियों के साथ लड़ाई की, ठीक है ना, उसे पराजित कर दिया, हरा दिया। नागभट्ट प्रथम ने, गुर्जर प्रतिहार वंश का है। अब महत्वपूर्ण शासक देखो, वत्सराज 775 से 800 ईस्वी, इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसका, देखो बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश का, सिर्फ और सिर्फ संस्थापक की तो नागभट्ट प्रथम है। अगर गुर्जर प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं तो फिर वत्सराज आता है। ध्यान से, एक तो होता है सिर्फ और सिर्फ संस्थापक, एक होता है वास्तविक, रियल वाला, ठीक है ना। फिर बाद में आएगा कौन, वत्सराज, जो फिर बाद में नागभट्ट सेकंड है। नागभट्ट कौन है, सेकंड यहाँ पर।
इसका शासन देखो, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट सेकंड आता है, इसका शासनकाल 800 से 883 से पूर्व तक रहता है। फिर मिहिर भोज प्रथम आता है, इसी में ही गुर्जर प्रतिहार में, इसका शासनकाल 836 से 885 ईस्वी, सबसे शक्तिशाली शासक था ये, ठीक है ना, 50 साल तक शासन किया। फिर महेंद्रपाल प्रथम आता है, 885 से 910 ईसा पूर्व तक रहता है। सारे पॉइंट्स ध्यान से सुनना। देखो गुर्जर प्रतिहार वंश की बात कर रहे हैं, ठीक है, संस्थापक नागभट्ट प्रथम होता है इसमें। फिर रियल वाला वत्सराज आता है, नागभट्ट सेकंड भी, म्योरबीज फर्स्ट, ठीक है ना, महेंद्रपाल फर्स्ट यहाँ पे। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे बारी बारी से। देखो म्योर भोज की कुछ उपाधियाँ हैं, कौन कौन सी, आदिवराह और प्रभास। और यहाँ पे महेंद्रपाल प्रथम के समय बहुत ही फेमस विद्वान राजशेखर दरबार में रहते थे। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि महेंद्रपाल के समय में कौन, ठीक है, इनके दरबार में रहता था। तो बहुत ही फेमस विद्वान हुआ राजशेखर, ये दरबार में इनके रहते थे। अब हम राजशेखर की कुछ रचनाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे काव्य मीमांसा इसने लिखा, कर्पूर मंजरी इसने लिखा, ठीक है ना, विद्यसाल भंजिका इसने लिखा, भुवन कोश रचना इसकी है, बाल रामायण रचना इनकी है, हरिविलास रचना इनकी है। ओके, अब कुछ प्रमुख हम जो है यहाँ पे प्रतिहार शासक और शासनकाल की बात कर लेते हैं। जैसे नागभट्ट प्रथम हुआ, इनका शासनकाल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैंने शॉर्ट्स में लिख दिए, आप डायरेक्टली यहाँ से याद कर लेना, क्योंकि पूछा जा सकता है कि नागभट्ट कब से कब तक, ठीक है ना, भारत पर शासन किया उन्होंने। वत्सराज ने कब से कब तक किया। नागभट्ट जो सेकंड आता है उसने कब से कब तक किया, ठीक है। मिहिर भोज प्रथम आता है, कब से कब किया। महेंद्रपाल ने कब से कब तक किया। ओके, गहड़वाल वंश। अब हम गहड़वाल वंश की बात करेंगे। देखो अभी हमने गुर्जर प्रतिहार वंश की बात कर ली है, इसमें कौन कौन से शासक हुए, कौन कौन से आपके संस्थापक हुए, रियल कौन सा संस्थापक हुआ, सारी चीज़ें देखी। अब हम गहड़वाल वंश की बात करेंगे, ठीक है। इसके संस्थापक चंद्रदेव हुए, इसकी राजधानी इन्होंने कन्नौज रखी, दूसरी राजधानी इन्होंने कांसी रखी। ध्यान से, सारे पॉइंट सिंपल है, कोई भी इशूज नहीं है। गैडवाल वंश पढ़ रहे हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद में। गैडवाल वंश का यहाँ पे संस्थापक होता है चंद्रदेव, इसने इसकी राजधानी रखी कन्नौज। फिर दूसरी राजधानी इसके संस्थापक ने जो चंद्रदेव है ये काशी रखी, ठीक है, गहड़वाल वंश की। कुछ महत्वपूर्ण शासक यहाँ पे हुए, जैसे गोविंद चंद बहुत ही शक्तिशाली शासक था, उसे ग्रंथों में विविध्या जो है विचार वाचस्पति भी कहा गया है। कुछ अन्य तथ्य हैं, गोविंद चंद्र के मंत्री कौन हुए, लक्ष्मीधर थे। लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, देखो जो ये चंद्रदेव है, ठीक है ना। अब कुछ इसके साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट शासक भी आते हैं, तो एक का नाम आया है यहाँ पे हमारे बीच में, गोविंद चंद, बहुत ही फेमस, बहुत ही शक्तिशाली शासक था, ठीक है ना। सारी चीज़ें मैंने बताया। इसको क्या कहा गया, देखो गोविंद चंद को, गोविंद चंद के बारे में पूछे कि मंत्री कौन रहे, लक्ष्मीधर। और ये जो लक्ष्मीधर है जो गोविंद चंद के मंत्री रहे, इन्होंने कृत्य कल्पतरु नामक एक ग्रंथ लिखा, ठीक है ना। फिर आगे के कुछ शासक आते हैं, विजय चंद्र, इनका शासनकाल कब से कब तक रहा, जयचंद आते हैं। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी हुई, जैसे कि 1194 में चंदावर का युद्ध होता है, फिर मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया। इस तरह सारे पॉइंट्स आते हैं। फिर अन्य कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य आते हैं, गोविंद चंद्र ने मुसलमानों पर तुरुस्क दंड टैक्स भी लगाया। ऐसे ही सिंपल सा यूपी टेट में क्वेश्चन बनेगा सीधा सीधा कि गोविंद चंद्र ने मुसलमानों पर कौन सा कर लगाया, ठीक है, तुरुस्क दंड कर लगाया। अब शासनकाल क्रम से देख लो, पहले इनमें कौन कौन सा आया, पहला चंद्रदेव आया, फिर गोविंद चंद आया, फिर विजय चंद आया, फिर जयचंद आया। कब से कब तक आया, ठीक है ना। ये हम बात कर रहे हैं कौन से वंश की, ये हम बात कर रहे हैं गहड़वाल वंश की, ठीक है ना। गहड़वाल वंश में ही चंद्रदेव आता है, फिर गोविंद चंद आता है, विजय चंद आता है, जयचंद आता है, ध्यान से। अब हम बात करेंगे यहाँ पे चामान चौहान वंश की। देखो 2 वंश हमारे फिनिश हो गए, ठीक है ना, ध्यान से। सो गाइस अब हम चर्चा करेंगे चामान चौहान वंश की। इसके संस्थापक होते हैं कौन, वासुदेव। इसकी राजधानी प्रारंभ में अजमेर थी, बाद में दिल्ली राजधानी भी बनी इसकी, ठीक है ना। क्लियर है, सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा। जो चौहान वंश के संस्थापक कौन हुए, इसकी राजधानी कौन सी थी पहले, दूसरी राजधानी बाद में कौन सी थी। अब चौहान वंश के ही कुछ अन्य तथ्य, चौहान शासक दिल्ली को सत्ता का प्रमुख केंद्र बनाते हैं। इसमें अजय राज, ठीक है ना, अजय राज आता है, इसने अजय मेरू आज का जो अजमेर नगर बसाया। फिर अजमेर का विस्तार अजय राज सेकंड ने किया था। अजय राज सेकंड के पुत्र अर्णव राज ने अजमेर में अनार सागर झील का निर्माण किया। अब हम चौहान वंश के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो चौहान वंश के जो संस्थापक यहाँ पे हुए हैं, ठीक है,
वासुदेव। तो कुछ अन्य फैक्ट्स जैसे मैंने बताया कि इसमें चौहान शासक में दिल्ली को सत्ता का प्रमुख केंद्र, इसमें एक अजय राज आता है जो कि अजय मेरू, आज का जो अजमेर कहलाता है नगर, वो इसने बसाया, ठीक है ना, अजय राज ने। और अजमेर का विस्तार किसने किया? अजयराज सेकंड ने। अजयराज सेकंड, यहाँ पे भी सेकंड ही है। अजयराज सेकंड के पुत्र अर्णोराज हुए, तो इन्होंने इस झील का निर्माण कराया, ध्यान रखना। फिर यहाँ पे विग्रहराज जो है फौर चौहान वंश का सबसे बहुत ही फेमस शासक माना जाता है। इसने हारी केली नामक नाटक की रचना की। सीधा सीधा पूछा जाएगा, जो चौहान वंश का सबसे फेमस शासक किसे माना जाता है? चौहान वंश का सबसे फेमस जो शासक है वो माना जाता है विग्रहराज को। फिर ये पूछा जाएगा कि हरी केली नामक एक नाटक है, इसकी रचना किसने की थी? विग्रहराज फौर ने की थी, ध्यान रखना। फिर इसके दरबार में सोमदेव नामक कवि रहता था। किसके? विग्रहराज चार के जो ये हैं, इसके दरबार में सोमदेव नामक कवि रहता था। सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना की। यहीं पे पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कौन हुए? चंद्रबरदाई हुए। उन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की। सीधे सीधे फैक्ट्स वाले क्वेश्चन बनेंगे। अभी हमने यहाँ पे बात कर रहे हैं चौहान वंश की। चौहान वंश का बहुत ही फेमस शासक कौन हुआ? विग्रहराज, ठीक है। इसने एक नाटक की रचना की, हरि केली, ओके। इसके दरबार में सोमदेव नामक कवि रहता था। अब हम बात कर रहे हैं सोमदेव की। इस सोमदेव ने एक ग्रंथ की रचना की, इसका नाम क्या है? ललित विग्रहराज, ठीक है। अब यहाँ पे हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इसके दरबारी कवि कौन हुए? चंद्रबरदाई हुए। और इन्होंने जो है पृथ्वीराज रासो की क्या की? रचना की। चलो, अब यहाँ पे तराइन का युद्ध होता है। 1191 ईस्वी में प्रथम तराइन का युद्ध हुआ। पहला क्वेश्चन बनेगा डायरेक्ट ये कि प्रथम तराइन युद्ध कब हुआ? 1191 में, तारीख याद रखनी, पहला क्वेश्चन बन गया। अब इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। अब ये भी पूछा जा सकता है कि जो तराइन का युद्ध हुआ इसमें किसने किसको हराया? तो पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया? मोहम्मद गौरी को। फिर 1192 ईस्वी में सेकंड तराइन युद्ध हुआ। इस बार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। उल्टा हो गया भैया। अब हम देखो तराइन के युद्ध की चर्चा कर रहे हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं हम? जो यहाँ पे चहमान वंश है, ठीक है ना। इसमें फिर बाद में तराइन का युद्ध होता है। अब जो तराइन का युद्ध होता है कब होता है? पहला युद्ध, पहला क्वेश्चन बनेगा डायरेक्ट, पूछा जाएगा प्रथम तराइन युद्ध कब हुआ? 1192। दूसरा तराइन युद्ध कब हुआ? 1192 में। ये 91 में हुआ, ये 92 में हुआ। जो प्रथम तराइन युद्ध है इसमें किसने किसको हराया? पृथ्वी चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। और यहाँ पे मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया। उल्टा कर दो इसका, ठीक है ना। अब यहाँ पे मालवा का परमार वंश आता है, इसकी बात करेंगे। देखो 3 वंश खत्म हो गए, चौथा वंश आ गया। परमार वंश की स्थापना कौन करता है? लगभग जो है 10वीं शताब्दी में हुई। इसके संस्थापक उपेंद्र और कृष्ण राज माने जाते हैं। धारा नगरी इसकी राजधानी थी। इस वंश का स्वतंत्रता स्थापित करने वाला शासक सियक सेकंड श्रीहर्ष था। सेकंड है ये, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, मालवा का परमार वंश आपको पता है सबसे पहले यही पूछा जाता है इसकी स्थापना कब हुई? लगभग 10वीं शताब्दी में हुई। एक क्वेश्चन बन गया। इसके संस्थापक कौन माने गए? उपेंद्र या फिर कर्णराज। 2, इसकी राजधानी क्या बनी? धारा नगरी। 3 क्वेश्चन बन गया। इस वंश का स्वतंत्रता स्थापित करने वाला शासक कौन बना? सियक सेकंड या फिर श्रीहर्ष था, ठीक है ना, ध्यान रखो। अब परमार वंश की बात कर रहे हैं। इस वंश के प्रमुख शासक वागपति मुंज और राजा भोज, ठीक है ना, ये थे कि इनका शासनकाल है। फिर 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा जीत लिया। भोज परमार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। वह एक विजेता होने के साथ ही महानिर्माता और कला और साहित्य का संरक्षक भी था, ठीक है ना। अब भोज के क्या क्या कार्य थे? धारा में सरस्वती मंदिर भोजशाला बनवाया इन्होंने। भोपाल में भोजसागर झील बनवाई। चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया। तो ये तीनों की तीनों चीज किसने बनवाई? भोज, ठीक है ना भैया जी। देखो यहाँ पे देखो राजा भोज ने, ठीक है ना, राजा भोज। इस वंश के जो ये मालवा का परमार वंश है, इस वंश के प्रमुख शासक वागपति मुंज और राजा भोज होते हैं। क्लियर है। फिर इन्होंने अगर पूछा ना कि धारा में सरस्वती मंदिर किसने बनवाया? भोज ने, ठीक है ना। भोपाल में भोजसागर झील किसने बनवाई? भोज ने। चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर किसने बनवाया? भोज ने। भोज की कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश, प्रकृत व्याकरण, कर्मशास्त्र, युक्ति कल्पतरु, सम्रांगण सूत्रधार, राजमात्र दंड और तत्व प्रकाश। क्लियर है ना। तो हमने चर्चा की है भोज की रचनाओं के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इन्होंने ये सब इनकी रचना की है। यहाँ से यूपी टेट में क्वेश्चन स्पेशल बनेगा, पूछा जाएगा आपसे कि प्राकृत व्याकरण ये किसकी रचना है, ठीक है, भोज की भैया। राजमात्र दंड, तत्व प्रकाश, कुछ भी पूछा जा सकता है, याद रखना।
फिर देखो यहाँ पे जो है बात करते हैं 1055 ईस्वी में भोज की डेथ हो गई। फिर इसकी मृत्यु पर कहा गया कि सरस्वती और विद्या निराश्रित हो गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसकी मृत्यु पर यह कहा गया है कि सरस्वती और विद्या निराश्रित हो गई? वो हुई थी भोज की मृत्यु पर। अब यहाँ पे हम चर्चा करेंगे चंदेल वंश की। 4 वंश फिनिश हो गए, 5वां वंश आता है चंदेल वंश। अब चंदेल वंश का यही बात है, संस्थापक नन्नुक था। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम इन्होंने क्या रखा? जेजाक भुक्ति था। राजा धंग ने राजधानी को कालिंजर से खजुराहो स्थानांतरित किया। ठीक है, विद्याधर एक शक्तिशाली शासक था, उसने महमूद गजनवी के आक्रमणों का विरोध किया। अभी यहाँ पे खजुराहो मंदिर की बात करते हैं। इसका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया। ध्यान रखना, खजुराहो मंदिर, यहाँ से पहला क्वेश्चन बनेगा। खजुराहो मंदिर बहुत फेमस है, क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो पहले क्वेश्चन तो यही बनेगा, खजुराहो मंदिर, इसका जो निर्माण है किसने कराया? चंदेल शासकों ने। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो के मंदिरों में बहुत ही फेमस मंदिर है। ठीक है, अन्य प्रमुख मंदिर देख लो, जैसे यहाँ पे जगदम्बिका मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है, चित्रगुप्त मंदिर है, पार्श्वनाथ मंदिर है। ये सब के सब जो है आपके चंदेल वंश के। ठीक है ना। अब कुछ प्रमुख शासक और काल हुआ। यशोवर्मन, इनका शासनकाल कब से कब? धंगदेव और जो है यहाँ पे गंडदेव। ठीक है, इनका कब से कब तक शासन काल रहा, इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। अब बात करेंगे, देखो अब नेक्स्ट वंश आता है त्रिपुरी का कलचुरी चेदी वंश। ठीक है ना, देखो इस वंश के संस्थापक कौन हुए? कोक्कल प्रथम। इसकी राजधानी त्रिपुरी बनाई। राजपूत राजाओं में गांगे देव ने स्वर्ण सिक्के जारी किए। सिंपल सी बात है, राजपूत काल में बहुत सारे वंश हुए, अनेक वंशों के बारे में पढ़ रहे हैं, उनकी रचनाएं, सारे उनके कार्य, संस्थापक, राजधानी हमने पढ़ ली है। ध्यान से पढ़ना, बारी बारी से आपको, एक बार में कुछ नहीं होगा, बारी बारी से आपको रिपीटेड यहाँ पे। ठीक है ना, पीडीएफ से पढ़िएगा, एक बार क्लास देखना, अच्छे से समझना, फिर आप बार बार पीडीएफ से पढ़िएगा। ठीक है, तभी आपको यहाँ पे सारी चीज़ें याद हो पाएगी। बताओ क्या बार बार आप इतने बहुत सारे वंश से कैसे याद करोगे? तो अब देखो, मैंने त्रिपुरी का कलचुरी चेदी वंश के बारे में चर्चा की, तो यहाँ पे बताया भाई पहले तो संस्थापक ही पढ़ेंगे, इसको याद करो, इसकी राजधानी याद करो। फिर यहाँ पर एक गांगे देव हुआ, इसने स्वर्ण सिक्के जारी किए। ठीक है ना, राजपूत राजाओं में। अभी यहाँ पे आता है गुजरात का चालुक्य सोलंकी वंश आता है। देखो यहाँ पे 7वां वंश चल गया भैया। इसके संस्थापक कौन हुए? बिल्कुल मूल राज हुई। राजधानी इसकी क्या हुई? जो है अनहिलवाड़ा थी। भीम के समय महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर लिया। क्वेश्चन बन सकता है कि भीम के समय महमूद गजनवी ने, कि भाई सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने। भीम प्रथम के समय महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। यहाँ पे भीम जो फर्स्ट है, यानी भीम जो प्रथम है, इसके मंत्री विमल शाह ने आबू पर्वत पर स्थित जो है दिलवाड़ा के जैन मंदिरों में से एक विमल शाही मंदिर का निर्माण करवाया था। यहीं पर हेमचंद्र सूरी ने कुमार पाल चरित की क्या की? रचना। यहीं पे जो है 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को भीम सैकिड ने पराजित किया था। याद कर लेना। गुजरात के चालुक्य वंश के शासक जैन धर्म के पोषक तथा अनुयायी रहे। अब यहाँ पे कश्मीर का राज्य आता है। इसके लेखक कौन होते हैं? कल्हण होते हैं, जो कश्मीर का राज्य है। ठीक है ना। देखो कश्मीर का इतिहास, ये राजा तरंगिणी एक पुस्तक है, उससे ज्ञात होता है। ध्यान रखना, कश्मीर का जो इतिहास है किस पुस्तक से लिया गया है? राज तरंगिणी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके लेखक कौन हुए? कल्हण। देखो कारकेट, उत्पल और लाहौर वंशों का शासन रहा। दुर्लभ वर्धन ने कारकोट वंश की क्या की? स्थापना की। सो प्लीज सारी चीज़ों को ध्यान रख लो। ललितादित्य मुक्तापीड सबसे महान शासक रहा। ललितादित्य मुक्तापीड ने सूर्य के प्रसिद्ध मातृदंड मंदिर का निर्माण करवाया। रानी दिद्या एक महत्वाकांक्षी शासिका थी। इसका विवाह उत्पल वंश के शासक से हुआ था। लाहौर वंश का संस्थापक कौन रहा? संग्राम राज रहा। ओके, इस तरह से हमारा राजपूत फिनिश होता है। तो बेजी देखो यहाँ पे राजपूत काल फिनिश हो गया। एक बार मैं आपको रिपीट करा देती हूँ कि हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पढ़ी। ठीक है ना, जिससे कि आप भी कंफ्यूज न हो। तो देखो मैंने कहा था कि पहले तो अभी हमने इससे पहले गुप्त काल पढ़ा था। ठीक है ना, और भाई गुप्त काल में हर्षवर्धन के बारे में हमने चर्चा की थी। अब देखो राजपूत काल है तो हर्षवर्धन की तो कोई बात नहीं होगी, इसकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, इस तरह से। फिर राजपूत काल के वंश आते हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश। ये सारे वंश हमने देखो पढ़े बारी बारी से। ठीक है ना। फिर आपको पता है कि राजनीति की स्थिति कैसी रही, राजपूतों का उदय होता है, क्या क्या प्रभाव हुआ। फिर यहाँ पे हम राजपूत शब्द, और फिर यहाँ से हमारे सारे इनके प्रतिहार जो वंश है, इनके अलग अलग जो वंश है राजपूत काल के, उनके बारे में हम
पढ़ते हैं, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ा, कौन आता है, नागभट्ट प्रथम, सेकंड मिहिर भोज प्रथम, महेंद्रपाल, वत्सराज, ठीक है, इनकी बात। फिर इनकी कुछ रचनाओं की बात करते हैं। फिर यहाँ पर हम जो है चौहान वंश के बारे में हमने पढ़ा, तराइन का युद्ध होता है इसके शासनकाल में। फिर हमने यहाँ पे परमार वंश पढ़ा, ठीक है ना, इसमें। फिर चंदेल वंश, इसमें खजुराहो मंदिर के बारे में पढ़ा हमने। फिर यहाँ पे देखो हमने त्रिपुरी का कलचुरी चेंदी वंश पढ़ा, गुजरात का सोलंकी वंश पढ़ा। ओके, तो इस तरह से हमने इनके सारे जो इम्पोर्टेंट वंश हैं ये पढ़ लिए आपको। सो प्लीज़ इनके संस्थापक, इनकी राजधानी, पहली दूसरे, इनमें क्या क्या किस किसने क्या क्या कार्य किया, इनका प्रमुख शक्तिशाली शासक कौन हुआ राजपूत काल में, तो इन चीज़ों को ध्यान रख लेना बस, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन को लेके। देखो नेक्स्ट हमारा कल सेशन रहेगा यहाँ पे इस्लाम का भारत में आगमन, पहले से दिखा दे रही हूँ, इस्लाम का भारत में आगमन, ये हमारा कल का सेशन रहेगा, ठीक है ना। तो फटाफट जो भी फ्रेंड्स हमारे न्यू है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे इतना बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जा रहा है कि शायद कोई देगा, ठीक है। चलिए फिर अब यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज़ आप मुझे बता देना। और मैंने कहा PDF के लिए फटाफट व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है ना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।